ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। जया एकादशी व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से और ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं उनके पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के पितर की 10 पीढ़ियाँ, मातर की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियाँ भी बैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से पुत्र धन और कीर्ति बढ़ती है। अगर आपने भी जया एकादशी का व्रत रखा है तो इसी चैनल पर जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है। एक बार अवश्य सुने और व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उस कथा को शेयर भी करें। अब अपने शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही
एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी आज अपनी सुनेंगे ग्यारस माता की। व्रत रखें या ना रखें पर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो ग्यारस माता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा तो उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक वापस दिलाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? उसके कितने आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब कुछ मुझे बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उस दैत्य का संहार करूँगा।
तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए और कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध क्षेत्र में केवल मूर दैत्य ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो जो तीक्ष्ण बाण चलाए उसके लिए पुष्प सिद्ध हो गई। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक हार कर भगवान विष्णुदेव ही बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ और देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, इसीलिए जो भी मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा जरूर करनी होगी और एकादशी के दिन हम दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। कहा जाता है कि तभी से एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। फिर नियम अनुसार साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास में सुनी जाने वाली विद्याधर की कहानी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, मुझे बताइए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। इतना तो ऊंचा है। ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा है और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं पर रहने लगे और वहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक दिन वहाँ पर एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित आ पहुँचा। वे बहुत ही दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने उन्हें देखकर बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब गुरुदेव की बात सुनकर विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। बस मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने यह किस पाप का फल है। अब मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए
और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इन जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला आदमी। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत रखा था और व्रत रखकर शरीर पर तेल लगाया था। इसी पाप क्रम से व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। एक दिन अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर वो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर चले गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुसा के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। जिस भगवान के नेत्र कमल के समान, शंख चक्र और गदा धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए, सुंदर सुशोभित विष्णु जी का चिंतन करते करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस दौरान राजा ने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि विष्णु राजा के 3 महीने के तप से ही बहुत ही प्रसन्न हुए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उससे कहा कि तुमने एकादशी का व्रत रखकर शरीर पर तेल लगाया है, उसी की वजह से तुम इतने कुरूप हो गए हो। तो इस तरह विष्णु जी ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ के महीने में जाकर स्नान करो, क्योंकि वहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। तो विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, मुझे स्नान करने की विधि मालूम नहीं है, आप मुझे इसकी पूर्णतः विधि बतलाइए। तो ऋषि भृगु कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारा भाग्य बहुत मजबूत है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास की शुरुआत आज से 5वें दिन ही होने वाली है। पोष शुक्ल एकादशी से व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्रों और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर हर मनुष्य को माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जाने अनजाने किए हुए पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। माघ के महीने स्नान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और पूरे महीने स्नान करने से और दान पुण्य करने से वह कांतिवान हो गया। उसका मुख देवताओं के समान हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। उसके बाद हर साल वह माघ के महीने में स्नान करता था। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।
अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुन लो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के ही अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा सवगत भेद से शून्य अकेले ही रह गए। वे सबके अधिष्ठान, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक, जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सता व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने आप में लीन कर लेते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने भूंगी कीड़े से क्या शिक्षा ली थी। यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जैसे भूंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वही तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री, पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। बहुत सी सोतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीभ स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, प्यास दूसरी ओर जल की ओर खींचती है और जननेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इस शरीर को सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष,
रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची है, परंतु उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि कर दी। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत ही आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जल्दी से जल्दी मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। हे राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार। मैं तो स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता रहता हूँ। हे राजन, अकेले गुरु से यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव जी, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को जब इस प्रकार का उपदेश किया तो यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु दत्तात्रेय जी की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। तो इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि सब धर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषय, प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उनका उद्देश्य यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता दुख है। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोर्थ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववतः असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का केवल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम है। जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी अनादर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से बढ़कर आवश्यक यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, उन्हें मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह ना करे, किसी का बुरा ना सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू ना सके, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी पूर्वक पूरा करें। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें। किसी के गुणों में दोष ना निकालें और व्यर्थ की बात ना करें।
जिज्ञासु का परम धन है आत्मा। इसीलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता देखकर उसे ममता ना करे, उदासीन ही रहे। हे उद्धव जी, जैसे जलने वाली लकड़ी से जलाने वाली और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग ही होती है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्म साक्षी एवं स्वयं प्रकाशमान है। शरीर अनित्य है, अनेक एवं जड़ है। आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतः देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म, मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम के कारण ही प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव जी, इस जन्म मृत्यु रूपी संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में ही स्थित और उसका कोई आधार नहीं है, उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्य बुद्धि हो रही है उसे मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ी रहती है और बीच में मंथन का काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो ऊपर नीचे की अरणियाँ हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समीदा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव जी, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोगता जीवों को अनेक तथा जगत, काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घटपट आदि बाहरी आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ही ज्ञान उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि कालव्यों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण की अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोगता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल भोगना ही क्यों चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी
दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना चाहते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी कठिन नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसीलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु का उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सकती है। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटका देने के लिए वध स्थान पर ले जाया जाता है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्यारे उद्धव जी, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों की होड़ चलती रहती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति यही समस्या बनी रहती है कि उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण प्राप्त नहीं हो पाता। यदि यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्य के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं। उसके रूप और लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है और उसका वो विमान जहाँ वो जाना चाहता है वहीं उसे ले जाता है और उसकी घंटियाँ घन घनाकार दिशाओं को गुंजारित करती है। वह अप्सराओं के साथ नंदवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा ना रहते हुए भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ऐसी ही होती है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्मपरायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया गुजरा हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी
केवल एक कल्प है, इसीलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या है। स्वयं पितामह ब्रह्मा जी भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 प्रारब्ध है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण इंद्रियों को उसके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है। जीव अज्ञान व सत्व, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख में भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ता है। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुखी करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव जी, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेकों नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब माया में है, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ। तो उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, यह जो जीव है देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बुद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है? वह कैसे विहार करता है? या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है? कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हे अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जात के खेल के समान हैं। इसीलिए न मेरा मोक्ष है और न मेरा बंधन है। जैसे स्वपन बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए भी भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। हे उद्धव जी, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्म विद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा ही स्वरूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवों का भेद मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह भेद 2 प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतना होने के कारण समान हैं
और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल, सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोग कर कर्म फल, सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानना है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त हैं। प्यारे उद्धव जी, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही हैं। जैसे स्वपन टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वपन से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसीलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता है। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्धव जी, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म, वासना और फलों से नहीं बंधते हैं। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय, संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे ही देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना ही किसी के पूजा करने से सुखी होते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और ना ही बुरे काम करने वाले की निंदा करते हैं। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और ना ही बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं, ना सोचते हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्म आनंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव जी, जो पुरुष वेदों का पारगामी विद्वान हो परंतु पर ब्रह्मा के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय को पालने वाला, दूध ना देने वाली गाय, व्याभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सुपात्र के प्राप्त होने पर भी दान ना किया गया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है।
इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख भोगता ही रहता है। इसीलिए उद्धव जी, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण ना करे। प्यारे उद्धव जी, जैसा कि मैंने बताया है कि आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्मा में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी सारी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्यारे उद्धव जी, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। तो उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया करके बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का लक्षण क्या है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।